दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और सखा में जुबानी। आप जगह जो है आज सीधी सी बात करेंगे यार। अभी तुरंत ही इसको स्टार्ट कर देते हैं। आपका समय हम व्यर्थ नहीं करेंगे और सीधा और सिंपल सी बातचीत करेंगे। ज्यादा इसमें अपना घुमाव फिराव नहीं करेंगे। क्या सरकार को टैक्सेशन कम कर देना चाहिए? ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये समीर अरोड़ा सर का स्टेटमेंट आया, जो कि जाने माने मार्केट के एनालिस्ट हैं। मैं उसके बाद में उनके भी कथन को आपको सुनाऊंगा, अक्षरशः सुनाऊंगा और उस पर भी चर्चा करेंगे। निफ्टी 50 आज की मार्केट का हाल देखते हैं तो 36 पॉइंट का डिप हुआ है। सेंसेक्स आपका 96 पॉइंट का डिप हुआ है। आईटी में ज्यादा गिरावट रही है, वहीं पर स्मॉल कैप और मिड कैप में थोड़ा सा सस्टेन दिखाई दिया है। वहीं पर खरीदारी और बिकवाली की बात करें तो आज फिर एफआईआईज ने 3,405 करोड़ रुपए की बिकवाली करी है और डीआईआईज ने 4,851 करोड़ की खरीदारी करी है। तो ये रहा आज की मार्केट का हाल। डीआईआईज आज फिर मतलब खरीदारी कर रही है। अब इसके बाद में आपसे हम बड़ी इंटरेस्टिंग चर्चा आज करेंगे और उस चर्चा में देखेंगे। देखो भाई, मैं सीधी सी बात है, जैसे मतलब जो रूम से उठा उसके बाद में आकर के आपका बैठ जाता हूँ, बातचीत करना शुरू कर देता हूँ, बिकॉज ये पारिवारिक मंच है। अब सबसे पहली बात देखो कि आज की मार्केट की उठा पटक आपने देख ली होगी। काफी दबाव में मार्केट रही है। हाँ, मार्केट उठने की कोशिश कर रही थी। अब मोस्ट प्रोबेबली ऐसा मुझे लग रहा है कि बैंकिंग सेक्टर सबसे पहले स्टार्ट करेगा, फाइनेंस सेक्टर स्टार्ट करेगा। लेकिन अब कब स्टार्ट करेगा? कई सारे सिंबल पर चर्चा होगी, टैरिफ पर चर्चा होगी, एफआईआईज के एक्शन पर चर्चा होगी, समीर अरोड़ा के स्टेटमेंट की चर्चा होगी और उसके बाद में आपका जो सब्जेक्ट है उस पर चर्चा होगी। आज कमेंट एंड क्वेरीज नहीं लिया जाएगा। कमेंट एंड क्वेरीज अगर टाइम मिलेगा तो कल सवेरे लिया जाएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा है। एलआईसी का कितना नुकसान हुआ उस पर भी चर्चा होगी। दिग्गज उद्योग का घराना जो है उसका कितना नुकसान हो रहा है, प्लस चाइना ने क्या स्टेप लिया है, क्या जवाब देने की कोशिश किया है, उस पर भी चर्चा होगी। तो बहुत सारी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली। सबसे पहले मैं एक सवाल आपके सामने दागना चाहता हूं। सब्जेक्ट पर तो चर्चा करूंगा, वो तो चर्चा का विषय है। लेकिन आपको एक बात बता दूं कि जो आप लोग चौंकिएगा नहीं, जो आप लोग एलआईसी करते हो ना, एलआईसी करने वाले जो है, अब आपको अंदाजा होना चाहिए कि कम से कम 1.5 लाख करोड़ रुपए के घाटे में अगर उनका टोटल पोर्टफोलियो की हम एनालाइज करें तो 1.5 लाख करोड़ रुपए का डिप हुआ है केवल एलआईसी का, जिसमें से एलआईसी की खरीदारी। अब आप लोग इस पर वो नहीं करिएगा, निगेटिव कमेंट नहीं करिएगा। अडानी पोर्ट में उनका सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। दूसरा नुकसान हुआ है, अब अडानी पोर्ट का नाम लेते ही बहुत सारे लोग जो कि गवर्नमेंट के क्रिटिसाइजर होंगे वो क्रिटिसाइज करना शुरू कर दे। खास करके जो नए व्यूअर्स आएंगे, वो हमारा वो मकसद नहीं है। टीसीएस में, इंफोसिस में, इसमें सारे में भी उनका रहा है, तो इसमें भी उनका नुकसान हुआ है। जहां जहां पे उनकी भागीदारी थी वहां पर भी नुकसान हुआ, पहली चीज। दूसरी चीज आपको एक बात बताऊं कि देश की सबसे बड़ी जानी मानी उद्योग का घराना जो आज के टाइम पर है, रिलायंस, मुकेश अंबानी वाले ग्रुप की मैं बात कर रहा हूं, उनका भी शेयर अच्छा खासा काफी दबाव में है। आपने देखा होगा कि कोविड के बाद में 800 पर वो शेयर आ गया था, उसके बाद में सीधा उठ करके अच्छी खासी जंप लगा दिया था। जंप लगाने के बाद में आज वो कम से कम 100 वीक के आसपास डाउन पर चल रहा है। 52 वीक को छोड़ दीजिए। तो ऐसा नहीं है कि आपके पोर्टफोलियो में नुकसान दिखाई दे रहा है तो सबके पोर्टफोलियो में नुकसान दिखाई दे रहा है। मेरे कहने का सेंस इन द सेंस ये है। दूसरी चीज, अगर मैं चाइना की बात करूं तो टैरिफ का गेम शुरू हो गया है 4 मार्च से ही, आप लोग जानते हो। लेकिन यहां पर क्या हुआ कि चाइना ने अपनी तैयारी भरपूर कर लिया था, जो इसीलिए मैं उस दिन बोला था ना कि चाइना को कम से कम हमारा पड़ोसी है, उससे देख करके हमारी गवर्नमेंट को एक्शन लेना चाहिए। उस पर भी मैं आ रहा हूं। मैं नहीं, ये जो जाने माने विद हैं उनका स्टेटमेंट है और ये अखबारों में भी मिल जाएगा। और एक आध लोगों ने कमेंट भी किया था कि बोला जानकारी के अभाव में आप ऐसा बोल रहे, सरकार का कहां पे नुकसान हो रहा है वो भी मैं बताऊंगा। सरकार का नुकसान नहीं, सरकार का फायदा ही फायदा है। और सरकार फायदे को, अपने कुछ फायदे को लेकर के क्या रिटेलर्स को झोंक रही है भट्ठे में, जो बोलते हैं ना भट्ठे में मतलब झोंक रही है, हमारे यूपी में कहावत है, उस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन अभी बात कर लेते हैं चाइना की। देखिए, चाइना ने, सीधी सी बात है, चाइना के ऊपर 10+10% का टैरिफ 10% पहले लगा था, 10% उसके बाद में ट्रम्प चाचा ने और लगा दिया है। और लगाने के बाद में जो भी उन पर एलिगेशन लगा वो नहीं कह सकता हूं, लेकिन चाइना ने उसको काउंटर अटैक कर लिया। जो प्रोडक्ट्स वहां से आ रहे थे उसको उसने और कंट्रीज से बात करके उससे भी सस्ते दामों पर उसको ले लिया है। अब उसका जो मेन एम है, उसने कुछ नहीं कहा। उसने जो उसके यहाँ की कंपनी है उनकी कंपनी का कारोबार बंद कर दिया, अपने यहाँ के उस पर टैरिफ लगा दिया, प्लस वो जो है काउंटर कर लिया। ये नहीं बोला कि अमेरिका हमारे यहाँ पर
इन चीजों को नहीं बेचेगा। अब जाहिर सी बात है कि अमेरिका का सामान महंगा हो जाएगा, महंगा हो जाएगा तो अमेरिका वहां पर सेल नहीं कर पाएगा और ये टैरिफ का गेम शुरू हो गया। कनाडा ने सेम इंपोज कर दिया, मैक्सिको ने अभी तक बोला नहीं है लेकिन मैक्सिको भी इसको इंपोज करेगा। ये हो गई यहाँ की मोटा मोटी बात हो गई। अब हम सीधी सी बात करते हैं सब्जेक्ट पर। सब्जेक्ट पर देखिए दोस्तों, तो जाने माने एनालिस्ट है समीर अरोड़ा जी, उनका कहना है सरकार ने जिस प्रकार से इक्विटी पर, बिल्कुल उनका मैं स्टेटमेंट दे रहा हूं आपको, जिस प्रकार से इक्विटी पर टैक्स लगाया है उससे एफआईआई काफी मायूस दिख रहे हैं। ठीक है, इस पर मैं चर्चा करूंगा, नहीं तो यहीं पर ही चर्चा कर दूं। तो जनवरी में आप देख रहे हो एफआईआई ने 78, अब कुछ डाटाज ले लेते हैं, 78,000 करोड़ की बिकवाली करी है। वहीं पर फरवरी में जो महीना छोटा होता है और कई सारे इसमें होते हैं, 35,000 करोड़ की यहाँ पर बिकवाली हो गई है। तो टोटल अगर हम देखते हैं तो ये हो गया 7, 3, 10, 8, 5, 13, करीब 1,13,000 करोड़ के आसपास जनवरी और फरवरी में ही खाली बिकवाली हो गई है। और ये जो आंकड़ा है, ये आंकड़ा वो है कि जो कि वो ले करके यहां से बाहर गए हैं प्राइमरी और प्राइमरी आईपीओ का छोड़ करके। ठीक है, अच्छा, एलटीसीजी एसटीसीजी उन पर भी लगता है, आप लोग जानते हैं, और हम पर भी लगता है। सीधा और सिंपल सा ये है। अब इसका जब भी रिवीजन किया गया है, एक तो लगाया है सरकार ने, जब रिवीजन किया तो इसको अपवर्ड की दिशा में ले गई है। सबसे बड़ी बात तो यहां पर ये हो गई है। ठीक है, अब सरकार की तरफ से जो ये दिया जा रहा है वो बोला कि रिटेलर्स इससे नाराज हो जाएंगे कि आप उनसे टैक्स नहीं ले रहे हो, तो उसके बाद में हम वो करते हैं। अब रही बात, आप बोलोगे कि ये तो अभी से तो लगा नहीं है, ये तो अरुण जेटली साहब के टाइम से लगा था। यस, मैं उस बात से एग्री करता हूं, लेकिन एनालिसिस में चर्चा के विषय में अगर हम जाएंगे तो हमारा उस समय जीडीपी का ग्रोथ 8% से 9% के आसपास जीडीपी का ग्रोथ था, प्लस उसके बाद में आपका जो इन्फ्लेशन होता था वो था, प्लस कंपनियों का रिजल्ट सही था, तो उससे क्या होता, उनका प्रॉफिट मार्जिन निकल जाता था। लेकिन आज के समय पर आप देखिए, दिसंबर में बिकवाली कम हुई थी, 15,000 करोड़ के आसपास की खरीदारी थी, अगर ओवरऑल देखो प्राइमरी और जो सेकेंडरी मार्केट का देखो तो। लेकिन उसके बाद में उनको अंदाज लग गया कि इस क्वार्टर का भी रिजल्ट उतना अच्छा नहीं आने वाला है, फिर उन्होंने जनवरी से अपनी बिकवाली का पेस बढ़ा दिया है। मार्च में भी देखो कंटिन्यू, आज 2 दिन हो गया है, दोनों दिन में उन्होंने कंटिन्यू बिकवाली करी है। अब यहां पर हम देखते हैं कि हमारी इकोनॉमी की रिपोर्ट एक तो बहुत ही खराब आई है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। ठीक है ना, अर्निंग की रिपोर्ट भी हमारी बहुत ही खराब आई है, उसमें भी कोई संदेह नहीं है। और उसके बाद में अगर ये तो हो गए हमारे डोमेस्टिक सिंड्रोज हो गए, जीडीपी का आंकड़ा खराब हो गया, अर्निंग खराब हो गई, ये लोग आप लोग सारे जानते हो। अगर वर्ल्ड वाइड सिंड्रो की हम लोग चर्चा करें, उसके बाद में फिर चर्चा करने का मजा आएगा। चाइनीज मार्केट अट्रैक्टिव है, आप लोग देख ही रहे हो। उसके बाद में डॉलर मजबूत हो रहा है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। रुपया हमारा डिप्रिसिएट हो रहा है, गोल्ड मजबूत हो रहा है। यूएस बॉन्ड यील्ड 4.5% है। अब आप खुद सोच करके देख लो भाई मेरे, कि अगर मान लिया हमारे यहाँ पर सबसे पहली चीज क्या है कि जब रुपया डेफिसिएट हो रहा है, तो आज मान लिया कि 80 रुपए में कोई आदमी, सीधा और सिंपल सा हिसाब किताब मैं आपको बताऊंगा, अगर कोई 80 रुपए में खरीद रहा है, आपके यहाँ पर खरीद रहे हैं, $1 लगा करके 80 रुपए में खरीद रहे हैं। अब उनको पता है कि हम उस समय जब उन्होंने आकर के जो आईएनआर में इसको करवाया, ये अपना इंडियन नेशनल जो रुपीज में अपनी ये 80 में मान लिया, अपना जो है उसको अपना कन्वर्ट करवाया। कन्वर्ट करवाने के बाद में जब वो उसको डॉलर में फिर कन्वर्ट करेंगे तो उनको क्या देना पड़ेगा, 87 रुपया देना पड़ेगा। तो 7 रुपया तो उनका प्रॉफिट मार्जिन ऐसे ही जा रहा है। बात को समझिए। उसके बाद में डॉलर में कन्वर्ट करके फिर उसके बाद में यहाँ पर टैक्स दे करके फिर उसके बाद में उसको ले जाएंगे। तो उन्होंने बोला यार इतना सरदर्द कौन पालेगा, जब हमारे यहाँ पर 4.5 पौने 5% अपने देश में ही, वो भी रिस्क फ्री हमें मिल रहा है, तो हम पे टंटा क्यों पाले। ऊपर से हालत आपकी जीडीपी की ऐसी है, कंपनियों की अर्निंग ग्रोथ ऐसी है, और ऊपर से टैक्सेशन ऐसा है। तो ये सारी चीजें हैं जो कि एक बार मेरे ख्याल से अरोड़ा सर के बात को इसको देखना पड़ेगा। और एक उन्होंने बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट बताया, उसको बताने से पहले टैरिफ वार का मैंने आपको बता ही दिया है, जो इनके बीच में चल रहा है वो चल ही रहा है, कनाडा मैक्सिको, और इनका जो है रिवर्स टैरिफ का जो भी इंपोज हो रहा है वो तो चल ही रहा है। दूसरी बात समीर अरोड़ा जी की मैं एक बात और कोट करना चाहूंगा, लाइन टू लाइन कोट करना चाहूंगा, जो उन्होंने बोला है कि भैया 200 देश जो वर्ल्ड के हैं ना, उसमें से 199 देशों में, और ये एक्चुअली मुझे भी पता नहीं था,
जब मैंने उनका स्टेटमेंट जाना तब उसके बाद मैं तो सोचता था अमेरिका वगैरह टैक्स लगाते हैं, चाइना वगैरह टैक्स लगाते हैं, चाइना को लोग बदनाम करते थे। मैं जो सत्य बता रहा हूं, इस बात को जो कन्फेस कर रहा हूं, जब मैंने उनके स्टेटमेंट को देखा, उसके बाद में सुना उसको, तब उसके बाद में मुझे हुआ कि 199 कंट्रीज कोई भी टैक्सेशन नहीं लगाते हैं, न एसटीटी तो अभी इम्पोज किया सरकार ने कोविड के बाद में, उसके बाद में एलटीसीजी, एसटीसीजी जेटली साहब ने किया है। अब उनके मुताबिक कोई भी यहां तक कि अमेरिका में भी नहीं लगता है, चाइना में भी नहीं लगता है, बाकी भी कंट्रीज में भी नहीं लगता है, लेकिन लगता है तो सिर्फ और सिर्फ कहां लगता है? इंडिया में लगता है। अब हवाला सरकार की तरफ से ये दिया जा रहा है। अब उसके बाद में दूसरा हवाला वित्त मंत्री जी, जो कि एक फाइनेंस की चीफ मान लो, भाई वही है। अगर पीएमओ को छोड़ दिया जाए, पीएमओ से ही उनको लेनी होती परमिशन, बाकी तो किसी से लेनी नहीं होती। तो उसके बाद में उन्होंने भी यही बोला कि ये तो अपनी प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। उसके बाद में पीएस गोयल साहब का जो स्टेटमेंट आया है, बोले कि जो रिटेलर्स ने वैल्यूएशन को हाई कर दिया है तो वैल्यूएशन उसके बाद में करेक्ट हो रहा है। तो भैया लार्ज कैप की तो वैल्यूएशन करेक्ट होने के बाद में भी क्यों एफआईआई भाग रहे हैं? तो ये सारे रीजन है जो कि मैं, हालांकि आप लोगों ने देखा होगा, किसी को भी प्रोवोक नहीं करता हूं, लेकिन अरोड़ा सर की बात से मैं थोड़ा सा, मुझे कहीं ना कहीं सच लगा है। जो उन्होंने सबसे पहले बोला 200 देशों में से 199 देश नहीं लगाते, पहली चीज ये। दूसरी चीज उनका ये सुझाव था कि अगर सरकार इस पर अमल करती है तो ठीक है, नहीं तो स्थिति और भी खराब हो सकती है। अब रही बात, यहां पर जब पीक पर आपका मार्केट थी, ठीक है, पीक पर आपकी मार्केट थी, तो वहां पर 2022-23 में सरकार को जो तीनों से मिला करके एलटीसीजी, एसटीसीजी और एसटीटी, ये तीनों से जो राजस्व आया वो 99,000 करोड़ का राजस्व आया है। तो अब जो बिकवाली हो रही है, इसमें हो सकता है राजस्व थोड़ा सा सरकार को मिले, मैंने बोला हूं राजस्व थोड़ा सा मिले, लेकिन जितना नॉमिनल प्रॉफिट है वो तो जा ही रहा है। और जो पैसा आया था, सीधा और सिंपल सा एक बात बताऊं यार, देखो इंडियन मार्केट को ओपन जो है क्यों किया गया था? ओपन इसीलिए किया गया था ताकि विदेशी आ सके, यहाँ पर पैसा लगा सके। उसके बाद में उसमें बढ़ चढ़ के हाथ आजमाया हमारे देशियों ने, जिसमें से एलआईसी का एग्जांपल आपको मैंने स्टार्टिंग में दे दिया है, उनका भी उतना मार्जिन डूब गया है। अब वो पैसा कहीं ना कहीं देश की तरक्की में काम आना था। भाई मैं सीधा सा लेमैन के जैसे बात करना चाहूंगा, अगर आप यहां वहां से पैसा लेने के बजाय इस प्रकार से अगर हमारे यहां पर हम अपने पैसे को ही भेजते जाएंगे, जबकि थोड़ा सा स्टेप तो ले ही सकते हैं, कुछ अगर रिवर्सल ले ले सरकार, थोड़ा सा रिवर्सल ले ले, तो मेरे हिसाब से ठीक रहेगा। वैसे आपको क्या लगता है, थोड़ा सा जरूर बताइएगा। और क्या आप समीर अरोड़ा जी की बात से सहमत है या नहीं? मैं मतलब पूर्णतया तो नहीं कह सकता हूं, क्योंकि मैं कोई बहुत बड़ा एक्सपर्ट तो हूं नहीं, लेकिन जो मुझे समझ में आया है कि यस, अभी समय थोड़ा सा सरकार को स्टेप लेने की जरूरत है, क्योंकि वैल्यूएशन काफी हद तक करेक्ट हो गई है। आज नहीं तो थोड़ा सा अनाउंस ही कर दें, ताकि थोड़ा बहुत और करेक्ट हो जाए, मिड कैप स्मॉल कैप और थोड़ा सा अट्रैक्टिव हो जाए, ताकि रिटेलर्स को जो आज ये सोच रहे हैं कि नहीं हमारा नुकसान हो रहा है, हालांकि वो जो आज के टाइम पर, अब देखो कल का जो खरीदारी जिन्होंने अगर किया होगा आज के रिवर्सल के हिसाब से, तो कल का सबसे दयनीय स्थिति थी मार्केट की। अगर आपको देखा जाए तो कल जिन्होंने खरीदारी किया, वैसे कल इत्तेफाक से मैंने भी करा है, मैंने आप लोगों को बताया था। तो अब देखते हैं अब आगे आने वाले समय पर होता क्या है, लेकिन ये सारी चीजें आपको शेयर करनी थी। तो सो भाई मैंने आज बोला कि कमेंट एंड क्वेरीज को नहीं लेता हूं, और अगर जानकारी ठीक लगती है तो दोस्तों उसको लाइक साइक थोड़ा सा किया करो, क्योंकि इन सब में बड़ी मेहनत लगती है। मेहनत लगने के बाद में फिर आपके पास में आता है, नहीं अगर होता है तो उसको डिसलाइक भी कर सकते हो। अगर आपको पसंद नहीं आता है तो मैं आपको बोल रहा हूँ डिसलाइक भी कर सकते हो, ताकि मैं उसको, जैसे कहे ना, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन साबुन बिन तेल के मलमल रोज नहाए। तो डिसलाइक, मान लिया अगर जो डिसलाइक नहीं भी करना चाहते हो, आपको लगता है कि हाँ मैं मेहनत करता हूं, तो कम से कम कमेंट में उन चीजों को बताया करो। अगर आपको ठीक लगता है तो यस, जरूर इस चर्चा का भागीदार जरूर बनना, और इसमें जरूर बताना कि आपका ओपिनियन क्या है, ताकि हमें भी पता चले। और अगर आपको सही लगता है कि यस ऐसा सरकार को करना चाहिए, तो इसका प्रचार प्रसार भी थोड़ा सा करना, क्योंकि आवाज है तो आवाज तो जाती है, ताकि हो सकता है सरकार तक भी ये जाए। पॉजिटिव चर्चा है, कोई ये तो है नहीं कि हम किसी को ये कर रहे हैं, देश हित की बात कर रहे हैं, रिटेलर्स की बात कर रहे हैं और जनता की बात कर रहे हैं। तो ये तो बनता है, इसीलिए तो मंच है। थैंक यू वेरी मच।